जय हिंद दोस्तों। भारत विरोधी और पाकिस्तान मुसलमानों का रोना अभी रुका नहीं था राम मंदिर की वजह से। वहीं नेक्स्ट मंथ 14 फरवरी को अबू धाबी में सबसे बड़े टेंपल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे और इससे पाकिस्तानियों को काफी खासी मिर्ची लगी है। इस बारे में भारत की शेरनी, भारत की बेटी नाजिया इलाही खान डिस्कस करेंगी पाकिस्तानी एंकर के साथ। तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, काफी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको मिलता हूं वीडियो के एंड में। हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, हमारे लिए टाइम निकालने के लिए। वालेकुम अस्सलाम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव। बोलिए मैम, राम मंदिर का तो आपने देखा है कि पूरी दुनिया में मुस्लिम्स जिस तरह से सेलिब्रेट करे हैं कंट्रीज, और मुसलमान जो इंडिया के अंदर है वो भी बड़ा शिरकत उन्होंने की, बड़े अपने मतलब बयानात दिए, फिर उन्होंने भजन भी काफी लोगों ने गाए और काफी चीजें सामने आई। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं जहां राम मंदिर के चर्चे भी खत्म नहीं हुए, पाकिस्तान की जानिब से काफी नेगेटिविटी भी सामने आई कि उन्होंने बड़ा मतलब दुख का भी इजहार किया, सारा कुछ हमने देखा। लेकिन अभी ये चर्चे खत्म नहीं हुए कि दूसरी बात आ गई कि इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं 14 फरवरी अबू धाबी और मतलब दुबई के अंदर जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट टेंपल है बनाया गया, उसकी पीएम मोदी क्या समझती हैं कि इसके बाद क्या होने वाला है कि दुबई इस्लामिक कंट्री, अब मोदी जाएंगे और जाके तो भाई टेंपल का इफ्तिताह करेंगे। तो क्या पूरी दुनिया में इस टाइम जाने लगा है मैसेज दोबारा से मंदिर को लेके? देखिए, मंदिर हमेशा से आस्था की जगह रही है, विश्वास की जगह रही है, श्रद्धा की जगह रही है। भारत के मुसलमान और पाकिस्तान के मुसलमान अभी मातम करना खत्म भी नहीं हुआ था कि फिर से एक नया जो है न्यूज आ गया। इससे आपके पूरे पाकिस्तान के मुसलमानों को और भारत के चंद मुसलमानों को फिर से खुजली मची है, फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया कि लो भैया। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग अल कुरान मानते हैं और जो लोग वाकई में अल्लाह तबारक ताला को इज्जत करते हैं, वो किसी के भी धर्म से कभी नफरत और घिन तो कर ही नहीं सकते। और जो जाली मुसलमान है, जो चिटिंगबाज मुसलमान है, जो अश्लील मुसलमान है, जो बेहुदा मुसलमान है, जो बदतमीज मुसलमान है, जो आतंकी मुसलमान है, जो भारत में रह करके देशद्रोही मुसलमान है, उसको मंदिरों से प्रॉब्लम हो सकती है, होनी भी चाहिए भाई। देखिए, हमारा काम है अपने देश की सुरक्षा करना। जिस देश में हम रहते हैं उस देश के हित में ना काम करके आतंकी बातों को अगर बढ़ावा दें, तो मुझे लगता है कि मुझे खुद जहर खा करके मर जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद जहर खा के मर जाना चाहिए, क्योंकि जिस धरती पर मैं नमाज पढ़ती हूँ और जिस देश के पानी से मैं वजू करती हूँ, उस देश की बुराइयां मेरे हलक से तो कभी निकलनी नहीं चाहिए, कभी नहीं निकलनी चाहिए। अब आती है बात कि भाई आपके यहाँ डॉन न्यूज़पेपर क्यों चलता है? अंग्रेजी न्यूज़पेपर आप लोग क्या करते हैं? अंग्रेजी न्यूज़पेपर क्या करते हैं? आप लोग शेक्सपियर स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? शेक्सपियर को क्यों पढ़ाते हैं स्कूलों में और कॉलेजों में? क्यों? उससे तकलीफ नहीं होती है? मंदिरों से बड़ी तकलीफ होती है। औरंगजेब तोड़ा था मंदिर, औरंगजेब तोड़ा था। औरंगजेब हमारे प्रॉफिट मोहम्मद नहीं है, नौजुबिल्लाह। वो औरंगजेब बादशाह था और बहुत ही अश्लील बादशाह था। और औरंगजेब को फॉलो करने वाले लोग क्या अपने अपने बाप को भी जेल में बंदी करवाएंगे? औरंगजेब को फॉलो करने वाले मुसलमान क्या इंपेरियल और बादशाहियत के लिए अपने अपने भी भाइयों का गला रेतेंगे, काटेंगे? क्योंकि औरंगजेब तो वही किया था। औरंगजेब की गुलामी करने वाले हर वो मुसलमान ठरकजेब को मेरा मैसेज है और मैं पूछना चाहती हूँ अनम आपके चैनल के माध्यम से कि क्या औरंगजेब की तरह मुसलमान मर्द अपने अपने पिता को, अपने अपने वालिद को, अपने अपने बाप को जेलबंदी कराएगा और एक वक्त का खाना देगा और एक मटका पानी देगा? क्या औरंगजेब को फॉलो करने वाले मुसलमान नापुंसक मर्द, नामर्द लोग क्या अपने अपने भाइयों का गला रेत देगा वक्त आने पर प्रॉपर्टी और जायदाद के लिए? क्योंकि औरंगजेब ने तो वही किया था। तो मैं नाजिया इलाही खान मुगलों की चम्मचगिरी करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठी हूँ, कतई नहीं बैठी हूँ। और जो मुगलों की चम्मचगिरी करने के लिए बैठा है वो भैया मंदिरों से नफरत करे। मैं मुगल की चम्मच नहीं हूँ जो मैं मुगल का चमचागिरी करूंगी। अब आते हैं आपके टॉपिक पर। हाँ भाई,
आपके यहाँ रोना गाना चल रहा है कि 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे का दिन है, और पाकिस्तान के मर्द और औरत वैलेंटाइन तो बड़ा धूमधाम से मनाते होंगे, क्योंकि आपके यहाँ तो 10 साल की 12 साल की लौंडिया भी प्यार कर बैठती हैं। वो जावेरिया जो भारत, देखो टिक गई ना भारत में, दोबारा पाकिस्तान नहीं गई ना। मैंने क्या बोला था, मैंने चैलेंज दिया था ना कि वो दोबारा पाकिस्तान नहीं जाएगी, वीजा खत्म हो जाएगा तब भी नहीं जाएगी, यहाँ पर घुसपैठिया बनकर रह जाएगी। और उसको चड्डी पहनने और पैम्पर पहनने के दिन में 15 साल में प्यार हो गया था और भाग के चली आई और ससुर से चुम्मा चाटी करवा ली। तो 14 फरवरी का बहुत बहुत दुख हो रहा है पाकिस्तान और भारत के मुसलमानों को। यार 14 फरवरी तो वैलेंटाइन डे है, इशक मुशक का दिन है, लौंडाबाजी और छोकराबाजी का दिन है, तो मंदिर का उद्घाटन क्यों हो रहा है? पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें प्रॉब्लम होना भी नहीं चाहिए। हमारे लिए बहुत बड़े फक्र की बात है, हमारे लिए नाज की बात है कि 22 जनवरी इतने बड़े सनातन धर्म के वेटिकन राम मंदिर का इनॉग्रेशन हमारे कई आचार्य और कई प्रभु और मोदी जी के हाथों हुआ। और अब 14 फरवरी मुसलमान मुल्क अबू धाबी में इनॉग्रेशन हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी करेंगे। अब मैं आपको बताना चाहूंगी कि पहला विजिट जब 2015 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री का हुआ था, 34 साल के बाद गल्फ कंट्री में कोई दूसरा प्रधानमंत्री गया था। उससे पहले जो है इंदिरा गांधी जी गई, लेकिन कोई तीर मार करके नहीं आई थी, क्योंकि इंदिरा गांधी जी को भारत से मोहब्बत तो थी ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी। उनको तो भारत के कल्चर से, भारत की संस्कृति से कभी मोहब्बत नहीं थी। अगर मोहब्बत होती तो 1966 में वो साधु स्लॉटर थोड़ी करवाती, कभी नहीं करवाती। अगर मोहब्बत होती तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड थोड़ी बनवाती, संविधान होते हुए भी। अगर मोहब्बत होती तो इतने सारे मुसलमानों के जमियत उलमाए हिंद थोड़ी खुलवा देती। अगर भारत के कल्चर से उनको मोहब्बत होती तो उनको तो मोहब्बत थी। तो 2015 में जब मोदी जी ने विजिट किया और वो ऐतिहासिक विजिट हुआ, उसके बाद 2018 में हमारे भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी नींव रखी थी, उस प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। और 2019 में वो टेम्पल जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन चला गया। इस बीच में कई बार हमारे जेम्स बॉन्ड डॉक्टर एस जयशंकर जी वहां जाकर के विजिट किए और विजिट करके वहां के काम धाम को वो देख करके आए। ये पूरी मंदिर जो है वो 5.4 हेक्टर लैंड पर बन रही है, जिस पर 700 करोड़ से ऊपर खर्च हो चुका है। अब आती है बात कि ये जो इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है मंदिर का, इसमें गैलरी है, इसमें लाइब्रेरी है, इसमें फूड कोर्ट है, इसमें मजलिस की दो कम्युनिटी है और 5000 लोग एक साथ वहां पर रह सकते हैं और बच्चों के खेलने के लिए पार्क वगैरह भी है। ठीक है। अब आती है बात कि ऐसा है कि मुसलमान कंट्री में अब आप लोगों के दिमाग, क्योंकि आतंकी दिमाग है मुसलमानों का, भाई मार देंगे, काट देंगे, गला रेत देंगे, बलात्कार कर देंगे, औरत को नंगा कर देंगे, औरत का बोटी करके फ्रिज में रख देंगे, ये सब दिमाग में आएगा तो प्रोडक्टिव चीज कभी नहीं आएगी। कभी भी अच्छी खूबसूरत बातें तो दिमाग में हटेंगी नहीं। और सनातन धर्म हमेशा इंसानियत और खूबसूरत बातें बताता है। तो जो वो अब कोई धर्म आपको एक खूबसूरत इंसान बनने के लिए बोल रहा है तो वो मुसलमानों को कैसे पसंद आएगा? वो तो मुसलमान को पसंद नहीं आएगा। एक धर्म है जो इंसान को एडुकेटेड और लिटरेट बनने के लिए बोल रहा है तो वो तो मुसलमानों को कभी नहीं पसंद आने वाला है। कैसे पसंद आएगा? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं पढ़ेगा, अल्लाह को एक नहीं मानेगा, मोहम्मद को एक नबी नहीं मानेगा, गला मार दो, काट दो, खत्म कर दो। यो 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 गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, यो 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 सरतन से जुदा। यही हो रहा है आपके यहाँ, हमारे यहाँ भी यही करते हैं मुसलमान। वो एकदम यो 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 सरतन से जुदा, यही होता रहता है। मर्डरर बनने की बात सीख करके आए हैं, कत्ल करने की बात सीख करके आए हैं, औरतों को बेआबरू करने की बात सीख करके आए हैं, लौंडियों और बानियां लूटने की बात सीख करके आए हैं। उनको एक सनातन धर्म कभी नहीं पसंद आ सकता है, क्योंकि सनातन धर्म में आपको बहुत क्लास मेंटेन करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको गुणवान होना पड़ेगा, आपको तहजीब लेकर आनी पड़ेगी, आपको तमीज लेकर आनी पड़ेगी, आपको आदर्शी होना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको सभ्यता और संस्कार के कंट्रोल में रहना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें सनातन धर्म में जो मुसलमानों को कैसे पसंद आएगी? अब लड़की जा रही है, ऐ छमिया कहाँ जा रही है? तो ये चीज तो सनातनी कभी नहीं कर सकते ना। ऐसा ही मार देंगे, काट देंगे, रेप कर देंगे, ये तो सनातन धर्म नहीं कर सकते। ये कौन करता है?
ये जुबान किसकी है? ये जुबान मुसलमानों। तो दोस्तों, आपने यहाँ पे नाजिया इलाही खान और अनम शेख को सुना और आपको यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा कि नाजिया इलाही खान ने क्लियर कर दिया है, जो मुसलमान अपने देश के प्रति भरोसेमंद नहीं है, अपने देश के प्रति उसके दिल में प्यार नहीं है, उसे जहर खाकर मर जाना चाहिए। दोस्तों, हम मानते हैं कि पाकिस्तान की अवाम को या पाकिस्तान के मुसलमानों को भारत के मंदिरों से प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन जो लोग भारत में रहकर ये काम करते हैं तो उनको तो भारत विरोधी ही कहा जाएगा। वहीं राम मंदिर बनने के बाद जब रामलला 500 साल बाद पधारे हैं तो इतना ज्यादा डोनेशन आना शुरू हो चुका है, इतना ज्यादा चढ़ावा चढ़ा है पहले दूसरे दिन ही कि पाकिस्तान की जीडीपी ही क्रॉस कर गई है। पाकिस्तान की जीडीपी से ज्यादा, पाकिस्तान के बजट से कहीं ज्यादा राम मंदिर में चढ़ावा चढ़ा है। और कई लोगों का ये मानना है, जो कि राम मंदिर विरोधी हैं, कि राम मंदिर का जो पैसा लगा है राम मंदिर बनाने में, उसको सरकार ने हॉस्पिटल्स या स्कूल्स बनाने में लगाना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि 5,500 करोड़ रुपया भक्तों ने डोनेट किया था और उस पैसे की एफडी कराई गई थी बैंक में, और उस एफडी के ब्याज से ही राम मंदिर का निर्माण हुआ है। हालांकि जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो अभी तक टच नहीं किया है राम मंदिर समिति ने, और भी चढ़ावा चढ़ रहा है। आने वाले समय में आपको राम मंदिर का और भी कायाकल्प होता हुआ देखने को मिलेगा और दुनिया के हर कोने कोने में आपको इसी तरह के बड़े मंदिर बनते हुए दिखेंगे, जो कि सनातन धर्म की छाप दुनिया में छोड़ेंगे। सनातन धर्म कभी यह नहीं बोलता कि किसी के साथ बुरा करो, किसी के साथ गलत करो, इवन कोई भी धर्म नहीं बोलता। लेकिन जो अज्ञान पाकिस्तानी हैं हमेशा काफिरों की रट लगाए रहते हैं, गजवाए हिंद की रट लगाए रहते हैं। पाकिस्तानियों के लिए मैसेज है नाजिया इलाही खान की तरफ से, अगर भारत की तरफ आपने आंख उठाकर भी देखी तो भारत अभी इतना स्ट्रांग हो चुका है कि पाकिस्तान को निगल जाएगा। आई होप आपने ये वीडियो एंजॉय किया। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।